नमस्कार दोस्तों। एक चीज़ है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। भारत के डेमोक्रेटिक सिंबल्स का अपमान करना ये बहुत गलत बात है। ये प्रोटेस्ट, ये आंदोलन तो किसानों का था, तो बीच में रिलीजियस फ्लैग्स कहाँ से चले आए, ये सोचने वाली बात है। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते तो आप एक्सपेक्ट और डिमांड भी नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स का। इतना जो बवाल हुआ 26 जनवरी को, क्या ये किसानों की नाकामयाबी है या ये फिर से मजबूती के साथ बाउंस बैक करेंगे? देखते हैं आगे क्या होगा। जो वायलेंस हुआ दिल्ली में, उसका दो साइड नहीं हो सकता, पर हाँ ये हम जरूर कह सकते हैं कि किसान 2 महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। इतनी ठंड और बारिश में 130 से ज़्यादा किसान इस प्रोटेस्ट में अपनी जान गंवा चुके हैं। 11 राउंड तक बात हो चुकी है और गवर्नमेंट की ऐसी सिचुएशन है कि वो बात मानने को तैयार भी नहीं है। पर ये जो वायलेंस हुआ उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। पुलिस के सामने तलवारें निकाली जा रही हैं, मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स मनमानी ढंग से चलाए जा रहे हैं, फ्लैग्स फेंका जा रहा है। इसका सपोर्ट करना भी गलत है। ये वायलेंस बहुत ज़्यादा खतरनाक है और मेरी राय में जो सही किसान हैं, जो असली किसान हैं, इन दंगाइयों की वजह से बहुत बड़ा नुकसान झेलने वाले हैं। 25 से ज़्यादा FIR हो चुके हैं किसानों के ऊपर। 9 फार्मर यूनियन के लीडर्स के ऊपर भी FIR हो चुका है, इंक्लूडिंग योगेंद्र यादव और बालदेव सिंह। जबकि योगेंद्र यादव ने इस वायलेंस की कड़ी निंदा भी की थी। उनका जो गुट था ट्रैक्टर मार्च का, वो वायलेंस से बहुत दूर शांतिपूर्ण तरीके से था। किसानों के एक गुट ने ये वायलेंस किया, पर अब जितने भी फार्मर यूनियन हैं सब लपेटे में आएंगे और सब झेलेंगे भी। इससे पहले हमने कई प्रोटेस्ट देखे, जैसे CA, NRC, जामिया इस्लामिया और JNU प्रोटेस्ट, पर इससे आम जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और जब शुरू से ही फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे, इससे आम जनता, जो कॉमन मैन थे, वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे फार्मर्स का, क्योंकि ये हमारे अन्नदाता हैं। पर इस वायलेंस से जो रियल फार्मर्स थे उनके लिए सब कुछ निगेटिव हो गया। फार्मर्स को टाइम अलॉट किया गया था सुबह के करीब 10 बजे, लेकिन ये सुबह 7 बजे ही निकल गए। तो और जो फार्मर यूनियन है उनको तो पुलिस को, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि कुछ फार्मर्स रेड फोर्ट की तरफ जा रहे हैं, उनको हैंडल करिए, नहीं तो जो इतना बवाल मचा है ये नहीं होता। तो ये पूरा लीडरशिप फेलियर है। पर जो हमारी बायस्ड मीडिया है, ये शुरू से ही फार्म प्रोटेस्ट को गलत ठहरा रही थी। अब इनको एक और अच्छा मौका मिल गया है। फार्म बिल के फेवर में ये खाली इस वायलेंस का नेगेटिव साइड दिखाएंगे, सॉल्यूशन की बात ही नहीं करेंगे ये लोग। बस ये अपना TRP, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट बढ़ाएंगे। इस बीच ये शुरू से ही इनको खालिस्तानी बोल रहे थे, पर अब तो इनकी लॉटरी लग गई हो जैसे। अब ज़रूरी है ये पता लगाना वो कौन सा किसानों का गुट है जो लाल किले तक पहुंचा, और इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। क्या ये कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र बनाई गई थी? क्या इस पूरे पीसफुल मूवमेंट को, ट्रैक्टर रैली को डिवाइड करने के लिए डाइवर्जन बनाया गया था? ये सब इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। याद रखिएगा, ये किसानों का 23 फार्मर यूनियन है, एक गुट ने ये सब किया है। रिपोर्ट्स में दीप सिद्धू का नाम आ रहा है। पर एक बात सोचने वाली है, 26 जनवरी के दिन किसानों का गुट लाल किले तक आसानी से कैसे पहुंचा? निशान साहब का झंडा लगाकर वहां से चला जा रहा है। पर जिस दिन पूरी दुनिया आपको देख रही है, उस दिन आप नेशनल कैपिटल में भारत की धरोहर के अंदर घुस के रिलीजियस फ्लैग्स लगा के भाग जा रहे हैं। पर ये याद रखना चाहिए, ये देश हमारा है, सरकार हमने चुनी है। अगर सरकार भटकती है तो हमारे पास अपना पूरा अधिकार है अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकें। पर देश की धरोहर के साथ छेड़खानी करना ये कतई स्वीकार नहीं होगा। किसान मिसलीड किए गए, पर जिन्होंने ये सब किया उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, चाहे कोई भी आंदोलन हो। जय हिंद।